तो दोस्तों सबसे पहले आप ये घोषणा सुनिए जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने करी है। The Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ब्रिक्स के जो 5 सदस्य देश हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये पांचों देश एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं जिसके तहत 6 नए देशों को ब्रिक्स की मेंबरशिप दे दी जाएगी। और ये 6 कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई। और इन सभी 6 के 6 देशों को मेंबरशिप रिक्वेस्ट दे दी गई है। आने वाले समय में ये एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर 1 जनवरी 2024 से ये 6 देश भी ब्रिक्स के ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे, यानी कि ब्रिक्स अब 5 नहीं 11 देशों का समूह बन जाएगा। और जैसे ही ये घोषणा हुई है उसी के साथ चीन का सपना पूरा हो चुका है। जी हाँ, चीन पिछले कई सालों से लगा हुआ था कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो और उसके जो समर्थन वाले देश हैं वो इसमें आए ताकि भारत की जो डोमिनेंस है और ब्रिक्स में जो भारत की चलती है उसे कम किया जाए। लेकिन चीन इसमें पूरी तरीके से कामयाब भी नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि चीन चाहता था कि 1 दर्जन से भी ज्यादा नए सदस्य देश बने ब्रिक्स के, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि भारत ने सिर्फ 6 देशों को ही अलाउ किया, क्योंकि चीन ऐसे देशों के नाम लेकर आया था जो पूरी तरीके से उसके पाले में थे और उसके पक्ष की ही बातें करते थे पूरी तरीके से और उसके कर्ज के जाल में फंसे हुए थे। उन्हें हमने अलाउ नहीं किया, वरना ब्रिक्स में हम बिल्कुल कॉर्नर हो जाते। लेकिन जो बाकी के 6 देश भी शामिल हुए हैं, इसमें भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से चीन के पाले में हैं, जैसे कि इथोपिया। मुझे समझ नहीं आया कि इथोपिया किस कारण से शामिल किया गया है। इनकी जीडीपी $110 बिलियन है मात्र, इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है। इसके ऊपर से ये पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि इनके पास कोई जियोपॉलिटिकल पावर भी नहीं है। इसी वजह से ब्रिक्स में इथोपिया का शामिल होना थोड़ा शंका का कारण है, क्योंकि ये चीन के समर्थन वाला देश है। बात करें ईरान की, तो ईरान का भी कुछ पता नहीं, कभी ये चीन के पाले में होते हैं कभी नहीं होते हैं। इजिप्ट की बात करें तो ये भारत के पाले का देश है, ये सही शामिल हुआ है और कहीं ना कहीं ये भारत के इन्फ्लुएंस में है। यूएई की बात करें, ये भी भारत के पाले का देश है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अर्जेंटीना की बात करें तो ये भी चीन के पाले का देश, बहुत सारा कर्ज इन्होंने चीन से ले रखा है, लेकिन फिर भी ये भारत के प्रति नरम रुख दिखाता है। एक तरीके से भारत और चीन के बीच में न्यूट्रल एक्ट करता है। बात करें सऊदी अरेबिया की, तो ये देश तो इस समय पूरी तरीके से चीन का चमचा बनता जा रहा है। इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। यानी कि जो 6 देश शामिल हुए हैं, इसमें 2 भारत के पाले के हैं और 4 आप चीन के पाले के मानकर चलिए। हालांकि आपका सवाल होगा कि भारत ने उन बाकी के 4 को अलाउ क्यों किया। इसका कारण ये है कि वो बाकी के जो 4 हैं, अर्जेंटीना, सऊदी, ईरान, इथोपिया, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं और इसीलिए भारत इनका विरोध करके इन्हें दुश्मन नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि आने वाले समय में हमें इनसे बहुत ज्यादा फायदा उठाना है। और बात करें अर्जेंटीना की स्पेशली, तो हम उसे अपने पाले में ला सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत ने बहुत ही शानदार मूव चला है। हमने सिर्फ उन्हीं देशों को अलाउ करवाया है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में हम उन्हें अपने पाले में ला सकते हैं। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ब्रिक्स के एक्सपेंशन से इसकी जो ब्रांड वैल्यू है उस पर नेगेटिव प्रभाव तो पड़ेगा। 100% ब्रांड वैल्यू घटने वाली है, क्योंकि जो ब्रिक्स में नए सदस्य देश शामिल हुए हैं ना, यूएई और सऊदी अरेबिया को आप हटा दीजिए, बाकी के सभी फ्रिंज कंट्री हैं, ये ब्रिक्स के देशों पर बोझ ही बनेंगे, क्योंकि ये सभी उल्टे काम करने वाले देश हैं। जब ये ऐसा करेंगे तो सारी बात आएगी ब्रिक्स देशों पर, हमें ही संभालनी पड़ेगी। हालांकि इस ब्रिक्स के एक्सपेंशन पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।